आशुतोष सर की तरफ से आप सभी को नमस्कार। थोड़ा सा और इसको ये कर दे रहे हैं। देखिएगा, आज जो हम आपके सामने कुछ रखेंगे छोटे छोटे करके और फिर उसको कंबाइन करके भी लाएंगे। 5 इयर्स प्लान से है, पंचवर्षीय योजना से है। तो आज हम लोग जो पंचवर्षीय योजना में जो बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हरित क्रांति, याद रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। हरित क्रांति छोटे छोटे करके लाएंगे, आपके लिए आसानी होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि हरित क्रांति जो लाने का जो उद्देश्य जो था, भारत में पैदावार की जो कमी जो हो गई थी, उसका कारण क्या था? इफेक्ट पड़ा कि 2 युद्ध हुए, समझ ही रहे होंगे। 62, 65, 1962 में, 1965 में फिर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण से कहीं ना कहीं पैदावार कम हो रहे थे। तो इसके लिए क्या किया गया? 1966-67 में एक योजना बनाई गई और वो योजना बनाने वाले थे स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन, इन्होंने क्या कहा कि अगर तकनीक के सहारे से, तकनीकी माध्यम से अगर खेतों में फसलों के उत्पादन में अगर नए नए तकनीक ला दिए जाएं, खाद जो भी होगा उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, सिंचाई व्यवस्थाएं अच्छी कर दी जाए, तो इस लिहाज से उत्पादन बढ़ सकता है। और इसी दृष्टि से क्या किया गया कि इस पे काम किए गए और देखा भी गया, परिणाम देखे भी गए कि उत्पादन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। तो है क्या, ध्यान से सुनिएगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय, याद रखिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना क्यों बोले? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था, इसका पीरियड था 1961 से 1966। इसी दरमियान क्या होता है कि 2 युद्ध होते हैं, भारत पाक, भारत चीन, और यहीं पर सूखे की स्थिति इतनी ज्यादा भयावह हो जाती है कि भारत में इस पे अनाजों यानी उत्पादन पे काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन उसी समय हमारे जो थे एमएस स्वामीनाथन, उनके प्रयासों से उत्पादन को काफी बढ़ाया गया। नए तकनीकी माध्यम से खाद बीज का इस्तेमाल सही तरीकों से किया गया और इसका अनुकूल प्रभाव देखा गया। ठीक है, एक क्षेत्र विशेष तक ये सीमित रहा, कुछ हरित प्रदेश तक सीमित रहे, जैसे हरित प्रदेश में हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान तक, लेकिन इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा। ठीक है, पूरे भारत पे भी इसका कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिला, विशेषकर तो हरित प्रदेश पे पड़ा ही। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किसने किया? तो एमएस स्वामीनाथन। अगर भारत की बात करेगा तब, अगर विश्व स्तर पे हम लोग देखेंगे कि विश्व स्तर पे कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग, याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा विश्व स्तर पे हरित क्रांति के देन के रूप में देखा जाता है। लेकिन भारत में कौन? एमएस स्वामीनाथन। कब? 1966-67। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तृतीय पंचवर्षीय योजना। यानी कब लाया गया? तो 66-67 में तृतीय पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक? तो 1961 से 1966 के बीच में। तो इसका कारण क्या हुआ? क्यों प्रतिकूल प्रभाव पड़ा? यह भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो 2 चीज याद रखिएगा कि उस समय 2 युद्ध हुए अलग अलग देशों के साथ, भारत और अलग अलग देश जो पड़ोसी जो थे, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, और दूसरा जो एक और था, ये था सूखे की मार, जिसके कारण से उत्पादन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो इसी को कम करने की दृष्टि से एमएस स्वामीनाथन के द्वारा नई तकनीक के माध्यमों से खेतों में उत्पादक, जो खेतों की जो फसलों की जो पैदावार जो थी, उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया और इसका अनुकूल प्रभाव देखने को मिला। दूसरा चीज,
इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वो गेहूं और चावल पे पड़ा, याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि गेहूं में तो काफी वृद्धि देखने को मिली, ऐसा कहीं कहीं लिखने को मिलता है कि 500% के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली थी। किसके उत्पादन में? तो गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, तो इसमें मेन जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना की देन है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसको भारत में कौन लाया? तो एमएस स्वामीनाथन। विश्व स्तर पे कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। तृतीय पंचवर्षीय योजना का शासनकाल 1961 से 1966। तो इस तरह से हम आपको छोटे छोटे करके लाएंगे, जो छोटे छोटे जो टॉपिक होंगे, और फिर एक बार पूरा पंचवर्षीय योजना साथ में लाएंगे। तो चलिए, और फिर एक बार बोलेंगे, जिनको भी ऑफलाइन क्लास करना होगा वो आ सकते हैं स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस, साधनापुरी गर्दनी बाग में। और हर तरीके से आपको तैयार किए जाते हैं एग्जाम के व्यू से। सेट प्रैक्टिस तो करवाए जाते हैं क्लास में, उस पर डिस्कशन भी हम करवाते हैं। और ये याद रखिएगा कि जो क्लास में हम करवाएंगे वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में काफी बेनिफिट होने जाता है। और एकदम हम एक बार फिर बोलेंगे कि माँ सरस्वती की कृपा इतनी जरूर है कि यहाँ से जो भी बच्चे पढ़े, ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ पैसे वाले ही आते हैं, नहीं, मेरे यहाँ वो आते हैं बच्चे जो कम में भी पढ़कर, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई में पैसे बाधे नहीं आने चाहिए, पैसा का बाधा नहीं आना चाहिए। और स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस उनको भी आगे लेकर बढ़ता है। और ये कई सालों से, पिछले 9 सालों से हम इस अभियान को लेकर चल रहे हैं। और आप लोग की दुआएं और आप लोग का प्यार ही है कि मुझे वैसे बच्चे को भी करने का मौका हमेशा देते रहता है। तो एक बार फिर बोलेंगे, स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस एक ऐसी संस्था है जो हर तरह के बच्चे को आगे लेकर बढ़ता है। ठीक है, तो जो भी होंगे, जिनको भी आवश्यकता लगे, ठीक है, एक मिनिमम चार्ज आपसे लिए जाते हैं। वैसा कुछ कभी होता है तो फिर आगे पीछे भी करके हम उसको मैनेज करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़े और एक लेवल तक, क्योंकि हम ये पीसीएस लेवल तक की आपकी तैयारी कंप्लीट करा देते हैं। तो चलिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि औरों को भी इससे बेनिफिट मिल सके। तो फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आशुतोष सर को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।